बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जा रहा था तो नीचे गिर गया पानी में, प्राण छूटा, प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि। पत्नी चंचुला ने विचार करा कि पति चला गया, पति गया। चंचुला ने विचार करा पति के प्राण चले गए, अब मैं करूं तो करूं क्या। चंचुला देवी काशी की यात्रा करने जा रही है, काशी की यात्रा। कहते हैं 5 बार काशी काशी बोल लेने पर शिव धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। कभी आपने शिव महापुराण का पार्वती खंड अगर पढ़ा हो तो शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है, एक शिव महापुराण की कथा में अगर कोई मनुष्य बैठता है, आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, एक शिव महापुराण की कथा को यदि कोई दिल से श्रवण करता है, पंडाल में पहुंच गया, 7 दिन की कथा अगर उसने दिल से सुन ली और उसे 12 ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फल वही प्राप्त होता। शिव महापुराण उमाखंड कर रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड कर रहा है, श्रवण कर रहा हमने, शिव हमारे भीतर समाहित हो गए, शिव हमारे भीतर समाहित है, शंकर हमारे भीतर। अच्छा, आप लोगों ने एक स्मरण करा होगा, किसी के शरीर में देवी जी आ गई, किसी के शरीर में देवता जी आ गए। कभी आपने सुना कि इनके शरीर में शंकर जी आ गए? देवी रहती हैं ऊपर, देवता रहते हैं ऊपर, वो आ जाते हैं। शंकर भगवान तो ऊपर रहते ही नहीं, नीचे हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? नीचे। शमशान कहाँ है? नीचे। शंकर भगवान को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ससुर आज अपने दामाद को श्राप दे रहा है कि तू शमशान में रहेगा। जब शमशान सबके गांव में है तो भगवान कहीं दूर है ही नहीं। जो दूर होता है तो आता है शरीर में, वो है ही यही, तो आते का काम ही नहीं है। जिसने याद करा भोलेनाथ को, भोलेनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता, शरीर में नहीं आता। शिव शरीर में नहीं आता। और अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे हमारे को तो शंकर जी आ गए, धतूरा चढ़ा देना। 25-50 धतूरे चढ़ाए कि शंकर जी वापिस चले जाएंगे। इतने कांटे होते हैं धतूरे में, 2-4 बार गड़ गए ना, चले गए। शंकर भगवान शरीर में नहीं आते। शंकर भगवान तो हमारी साक्षी में हमारे दुख को मिटाने के लिए हमारे सम्मुख में पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है, बाबा ए। उसमें कोई आडंबर नहीं, उसमें कोई भ्रम नहीं। शिव महापुराण आडंबर से दूर है। शिव महापुराण कोई चमत्कार वगैरह नहीं करती है। शिव महापुराण तो एक बात कहती है, जिसने जल चढ़ाया बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर बाबा ने नहीं छोड़ा, फिर बाबा उसको साध लिया। जल चढ़ाओ, शिव के दरवाजे पर जाओ। देवराज की पत्नी बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी जाने का मन कर ली, काशी पहुंच गई। मेरे पति प्रेत योनि से कैसे छूटे? कथा सुनते सुनते प्राण छूटे तो देवलोक कैलाश धाम गई। कैलाश धाम में माता पार्वती जी की सहेली बन गई। निवेदन करा मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या? पति का मोक्ष कैसे, पति की मुक्ति कैसे, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या? निवेदन करा, प्रार्थना करी। पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यदि तुम अपने पति के लिए कराओ तो मुक्ति सहज है। कौन बाचेगा? देव ऋषि नारद से कहा, वो बाचने को तैयार नहीं हुए तो तुम रुक्का जी ने बाचा।
ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। जैसा देव ऋषि नारद का शरीर है वैसा तुमरुका जी का शरीर है। बस हाथ में बीणा करताल है और मुख घोड़े का लगा है, वो तुमरुका जी है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिस नारी की संतान नहीं होती, 20-20, 30-30 साल हो जाए, संतान का सुख नहीं है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद उसको लेकर आए। भगवान शिव जी से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर अपनी कमर में लाल धागे में बांध लें और तुमरुकेश्वर बाबा का नाम लेकर रोज जल चढ़ाएं बाबा, और जल का आचमन करें। बाबा संतान देता ही है, चाहे 20 साल हो जाए चाहे 25 साल। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की।